मैं आचार्य सिप्रादास सरस्वती शिशु विद्या मंदिर दीपशिखा। सुप्रभातम प्यारे बच्चों, आप सब जानते हैं कि आज सारा विश्व संकट के परिस्थितियों में गुजर रहा है। फिर भी इस संकट के परिस्थितियों को हम सामना कर अपनी पढ़ाई को जारी रखे हैं। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो फिर बच्चों, इस अध्ययन को हम जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बच्चों, मैं एक कहानी कहूँगी, लेकिन उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सुनने के बाद हम विषय के ऊपर जाएंगे, ठीक है बच्चों? रामायण में दो चरित्रों को हम भलीभांति जानते हैं। वो दो चरित्र कौन कौन हैं? एक है राम जी, दूसरा है रावण, ठीक है। राम जी के पास विज्ञान था और रावण के पास विज्ञान था। दोनों के पास ज्ञान था, लेकिन इस ज्ञान में कुछ अंतर थे। क्या अंतर थे? राम जी अपने ज्ञान को सही राह पर लेकर जाते थे, लेकिन रावण क्या करता था? रावण अपने ज्ञान को झूठ और घमंड के राह पर लेके जाता था, जिसका उदाहरण है सीता मैया का अपहरण। अपने झूठ के बलबूते पर ही, अपने घमंड के बलबूते पर ही वो सीता मैया का अपहरण कर लंका लेकर गया था, ठीक है। इन दोनों ज्ञान में अंतर ये हुआ कि राम सत्य थे और रावण झूठा था, ठीक है बच्चों। हम ये भलीभांति जानते हैं कि इस पृथ्वी में घमंड को लेकर आज तक कोई टिक नहीं पाया है, जिसका उदाहरण है रावण। रावण प्रकांड ज्ञानी का अधिकारी था, लेकिन वो ज्ञान को क्या करता था? वो ज्ञान को गलत के राह पर लेकर गया था, ठीक है। जिससे उसे आखिरी जीवन में, उसके अंत जीवन में उसे पता क्या चला कि वो झूठा था, वो अहंकारी था, वो घमंडी था। और इस बीच सत्य की जय होती है और रावण राम जी के द्वारा मारा जाता है। तो इसी घमंड के ऊपर आधारित हमारे आज का कविता एक तिनका। तो फिर आइए बच्चों, आज हम आपकी 10वीं कक्षा के हिंदी सौरभ पुस्तक से एक तिनका कविता को पढ़ते हैं। आइए बच्चों, विषय की ओर जाने से पहले एक तिनका कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को। हरिऔध जी के प्रमुख रचनाएं हैं प्रियप्रवास, वैदेही, वनवास, कर्मवीर, रस कलश, चौखे चौपदे, चुपते चौपदे, बाल विभव आदि। उनका उपनाम था हरिऔध। श्री हरिऔध जी का निधन हुआ था 16 मार्च 1947 ईस्वी को। तो बच्चों, यह रहा एक तिनका कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के कुछ संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आइए हम विषय की ओर जाते हैं। कविता एक तिनका। मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मूठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पाँव भागी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दिए, ऐंठा तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। बच्चों, इस कविता में कुल 3 पद है। तो फिर आइए हम एक एक पदों का भावार्थ को समझ लेते हैं। पहले पंक्ति में मैं घमंडों में भरा ऐंठा हुआ। घमंड यानी अहंकार करना या गर्व करना, ऐंठा यानी जिद करना। एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा, मुंडेरे का अर्थ है छत के ऊपरी भाग। आ अचानक दूर से उड़ता हुआ, अचानक यानी सहसा। एक दिन का आँख में मेरी पड़ा, तिनका का अर्थ है सूखी घास। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं, जब वो छत के ऊपरी भाग में घमंडों के साथ जीत करके खड़े हुए थे, तब अचानक सहसा दूर से एक तिनका उड़ता हुआ आया और उनके आँखों में जा गिरा। दूसरे पंक्ति में
मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। झिझक का अर्थ है हिचकिचाना, बेचैन का अर्थ है व्याकुल। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। दुखने का अर्थ है दर्द होना। मूठ देने लोग कपड़े की लगे। यहाँ मूठ का अर्थ है कपड़े को गुब्बारा बनाकर आँखों में सेंकना, यानी मुंह से जो निकलती हवा है उसको लेकर आँख में सेंकने को मूठ कहा जाता है। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, यानी कवि के पास जो गर्व था वो चुपचाप वहाँ से भाग निकली। तो इस पंक्ति का अर्थ है क्या? जब कवि मुंडेरे पर खड़े हुए थे, अचानक एक दूर से उड़ता हुआ तिनका उनके आंखों में आ गिरा, जिसकी वजह से उनके आंखों में दर्द होने लगा। वो झिझक उठे, वो बेचैन सा होने लगे, वो व्याकुल होने लगे। इसी बीच कुछ लोग वहाँ पर आए और कवि के आंखों में मूठ देने लगे, यानी कपड़ों की सेक देने लगे। तो वहाँ से ऐंठ बेचारी चुपचाप भाग गई। अब आइए तीसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। जब किसी ढब से निकल तिनका गया। ढब यानी तरीका या उपाय। समझ ने यूं मुझे ताने दिए। समझ का मतलब है बुद्धि। ताने का अर्थ है चिढ़ कर कहना। यहाँ ताने का अर्थ है हमारे गलतियों को एहसास करवाने के लिए हमें लोग चिढ़ कर कुछ कहते हैं, जिसे हम ताना कहते हैं। ऐंठा तू किस लिए इतना रहा? तू किस लिए गर्व कर रहा है? एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तिनका का अर्थ है सूखी हुई घास। तो एक तिनका ही तुम्हारी अहंकार को, तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफी है। तीसरे पंक्ति का अर्थ है जब किसी तरीके से, किसी उपाय से कवि की आंखों से तिनका निकल गया, तब उनके समझ ने, उनके बुद्धि ने उन्हें ताने मारे और उनके गलतियों को एहसास करवाया। क्या करवाया? तू किस लिए ऐंठ रहा था? किस लिए गर्व कर रहा था? इस गर्व को तोड़ने के लिए तुम्हारे लिए तो तिनका ही काफ़ी रहा। ठीक है बच्चों, ये रहा एक तिनका कविता का भावार्थ। बच्चों, अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा रचित एक तिनका कविता में कवि अपने जरिए हमें संदेश देना चाहते हैं कि हमें जीवन में कभी भी गर्व करना नहीं चाहिए, कभी भी घमंड करना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो घमंड रहता है, जो अहंकार रहता है, उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक तिनका ही काफ़ी होता है। एक छोटी सी चीज़ भी हमारे घमंड को तोड़ देता है। बच्चों, ये रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा रचित किए गए कविता एक तिनका। अब आइए बच्चों, इस कविता के, एक तिनका कविता के कुछ कठिन शब्दों को भी हम अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। बच्चों, उम्मीद है एक तिनका कविता के भावार्थ को आप सब अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आप अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए घर पर रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।